पहले जो कहा जाता था ना कि आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, बुखार हो रहा है, कोई फ्रीक्वेंटली कुछ चीज़ें हो रही होती थी आपकी सेहत के साथ, तो आपको लग रहा था ये बड़ी आम सी बात है, कोई बात नहीं, दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे। कुछ ऐसी बीमारियां अब वो भी आपकी ज़िंदगी का मामूल बनती जा रही है। मेरा ख्याल है आपकी बॉडी ने भी उसको अडेप्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो उसी में से एक मर्ज जो है वो आर्थराइटिस भी है। बहुत सारे लोगों को है, ख़वातीन में भी है, मर्दों में भी है। लेकिन इसकी क्या वजूहात होती हैं और क्या इसका इलाज हो सकता है, कितनी उम्र में ये स्टार्ट होता है, सिम्टम्स क्या हैं, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मुस्तफ़ा भल्ली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। डॉक्टर साहब, हमारे लोगों को अक्सर नजर आता है जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है। आम जुबान में जाहिर है लोग इसी तरह से चीज़ों को एड्रेस भी कर रहे होते हैं, डॉक्टर को भी इसी तरह जाके बता रहे होते हैं। आर्थराइटिस की अगर बात करें, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? आर्थराइटिस ये बीमारी क्या है, आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन के लिए बताएं। राइट जी, आर्थराइटिस हम बहुत कॉमन देख रहे हैं पूरी दुनिया में, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है। आर्थराइटिस का मतलब है जोड़ की सोजिश, और सोजिश किसी भी वजह से आ सकती है। सबसे कॉमन एक्चुअली अब रिसर्च ने हमें बताया कि एक्चुअली एक हमारे अंदर एक जीन है, पैदाइशी तौर पे डिसाइड हो गया होता है कि किसको आर्थराइटिस होना है, किसको नहीं होना। उसकी वजह से हम देखते हैं कुछ ख़ानदान में हमें ज़्यादा नज़र आती है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि माँ से बेटी को, बेटी से बच्चों को मिली है, नहीं है, इनहेरिटेड नहीं है, इनहेरिटेड नहीं है। तो ये बस ये कारखाने से जिस तरह गाड़ी आती है उसके साथ जो फॉल्ट है वो उसको हमने डील करना होता है। उसके अलावा चोट लग जाए कहीं जोड़ के इर्द गिर्द, उसकी वजह से डैमेज आ जाता है। कोई जोड़ के इर्द गिर्द इन्फेक्शन आ जाए, उसकी वजह से आर्थराइटिस आ सकता है। और कुछ जिस्म की एलर्जीज़ जिसमें ख़ास किस्म का आर्थराइटिस, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, वो छोटी उम्र में मिलता है। लेकिन जो कॉमनेस्ट है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस, यानी हड्डी और जोड़ की सोजिश। ये आम तौर पे अगर किसी के अंदर जीन है तो सबसे पहले 5वीं 6ठी दिहाई 5th 6th डेकेड के अंदर ज़ाहिर होना शुरू होती है, क्योंकि उससे पहले बॉडी में इतनी जान और इतनी वो सख्त और ताकत होती है कि उसको होल्ड ऑन करती रहती है। तो जनरली हमें पेशेंट्स मिलते हैं जो देयर इन देयर मिड 50s, जैसे आपने कहा फीमेल्स में कॉमन, पूरी दुनिया में फीमेल्स में कॉमन है। और हमारी पाकिस्तान की प्रैक्टिस में नीज़ सबसे पहले, फिर बैक, फिर शोल्डर्स में हमें आर्थराइटिस देखने को कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं कि बच्चों में भी ये बीमारी हो, क्या सिम्टम्स हो बच्चों में कि फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना, या फिर आपने जिस तरह बताया कि 50s में, उससे पहले भी कुछ केसेस आपके पास आते हैं? जी, उसमें क्योंकि वो सोजिश ज़्यादा जल्दी ज़ाहिर होती है, तकलीफ़ कम, और हम ये बताते हैं कि अगर बच्चों के या यंग लोगों के हाथों में या छोटे जोड़ों में सोजिश 6 हफ्ते से ज़्यादा ज़ाहिर होनी शुरू हो जाए तो आपको अपने जो करीबी डॉक्टर है या ऑर्थोपेडिक सर्जन या रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब इसके इलाज की अगर हम बात करें, क्या कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है या सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है? मायूस हो जाएं लोग या फिर पुरुमीद भी रहें कि नहीं इलाज भी हो सकता है इसका? नहीं जी, बहुत उम्मीद है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है कि अगर हाई 90% पेशेंट्स को एक्चुअली अगर वो घर में काफ़ी सारी चीज़ें खुद से कर लेते हैं तो उसमें इनको काफ़ी हद तक आराम रहता है। बहुत कम परसेंटेज लोगों हैं जिनको इंजेक्शन या सर्जरी की तरफ जाने की ज़रूरत है। उसमें इनकी डाइट कंट्रोल होनी चाहिए, वेट मेंटेन, मैं रिड्यूस या गेन की बात नहीं कर रहा, मेंटेन होना चाहिए, लाइट एक्सरसाइज होनी चाहिए, और वो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जिसमें जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग रहें। हम जो रेकमेंड करते हैं वो हर एक के लिए शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन साइकिलिंग और स्विमिंग सबसे बेस्ट है जॉइंट्स के लिए। लेकिन अगर इनके लिए ना मुयसर हो ये सहूलत तो फिर घास के ऊपर लाइट वॉक 15 से 20 मिनट हफ्ते में 3 से 5 दफ़ा इज़ एडिक्वेट। तो इससे ये भी साबित होता है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा जिनकी फिजिकल एक्सर्शन नहीं है उनको बहुत जल्दी अटैक कर सकता है। जी, क्योंकि जोड़ को संभालने के लिए पट्ठों की ज़रूरत है। अगर पट्ठा कमज़ोर होगा तो जोड़ जल्दी हार मान जाता है। अच्छा जी, आपके पास अगर कोई सवालात हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको आर्थराइटिस है, जोड़ों की सोजिश या फिर जोड़ों का दर्द है, कोई भी अगर इस तरह का मसला है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे, और डॉक्टर मुस्तफ़ा भल्ली हमारे साथ मौजूद हैं, वो उसको एड्रेस भी साथ साथ ज़रूर करेंगे। डॉक्टर साहब, खाने पीने में क्या एहतियात होती है? अच्छा, अब मैं उन पेशेंट्स की बात नहीं कर रही जिनको आर्थराइटिस है। अब जाहिर है शुरू से आप अगर अपना इलाज, अपने आप को ठीक रखना शुरू करेंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो जाहिर है आगे चल के आपको इस तरह की बीमारियाँ नहीं होंगी हड्डियों के हवाले से भी। खाने पीने में किस तरह से, डाइट किस तरह से रखनी चाहिए बच्चों में भी और यंगस्टर्स में भी?
जी, इस पे भी काफ़ी हद तक रिसर्च हो गई है और हम ये कह सकते हैं कि जॉइंट्स की स्ट्रेंथ के लिए विटामिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। और विटामिन्स हमारी नेचुरल डाइट में बहुत जगह हैं, वो चीज़ें जिनसे हम शायद ज़्यादा दूर रहते हैं, जिसमें सैलड्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश जूसेस, इन सब में वो विटामिन्स हैं जो हमारे जॉइंट को चाहिए होता है। उसके ऑपोजिट जो बड़ा गोश्त, दाल और चिकनाई वाली चीज़ें हैं, वो एक्चुअली विटामिन्स को बॉडी से जल्दी निकाल लेती हैं। और ये भी याद रहे कि विटामिन्स जिस्म में ठहरते नहीं हैं, उसकी रिक्वायरमेंट आपकी हमेशा पूरी रहनी चाहिए। इसमें फ़िश ऑयल्स हैं, इसमें विटामिन ए, सी, डी, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें आपको अपनी खुराक से मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं, कुछ लोग, बल्कि बहुत सारे नहीं कहूँगी, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि जिनको सप्लीमेंट्स पे ही रहना पड़ रहा होता है। हालांकि उनकी डाइट भी ठीक होगी, लेकिन उनको डेफिशिएंसीज रहती हैं कैल्शियम की। सबसे ज़्यादा देखा जाए B12 की डेफिशिएंसी रहती है या विटामिन D3 की डेफिशिएंसी रहती है। इसकी क्या वजह होती है? बार बार डेफिशिएंसीज क्यों हो रही होती हैं, हालांकि नेचुरल सोर्सेज से भी वो विटामिन उस तरह से ले रहे होते हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। हमारी जो कोई भी डेली रिक्वायरमेंट उस विटामिन की है, वो डेली रिक्वायरमेंट बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। उसको टॉप अप करना ज़रूरी है। अब बहुत सा लेट से अगर दूध एक कंप्लीट मील है या उबला हुआ अंडा एक कंप्लीट मील है, तो उसके अंदर लिस्ट ऑफ ऑल जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं एक इंसान के लिए, वो काफ़ी होती हैं। हाउएवर अभी ये नहीं पता कि दूध कितना खालिस है, ये अंडा ऑर्गेनिक है कि नहीं, तो आप ज़रूर अपनी डाइट का ख्याल रख रहे होते हैं। तो बाद में आपको यही चीज़ ज़ाहिर साथ साथ देखनी पड़ी होती है कि किस तरह से आप जो चीज़ खा रहे हैं वो खालिस है कि नहीं, क्या वो मिकदार, वो रिक्वायरमेंट पूरी करी है कि नहीं। कॉलर हमारे साथ जी ज़ुहैब है रावलपिंडी से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। मेरा डॉक्टर साहब से यही सवाल है कि डॉक्टर साहब मेरी एज तकरीबन 40 है और मैं इस अर्ली एज में ही घुटनों के दर्द से जो है वो सफ़र कर रहा हूँ। तो इसका मतलब एक मेडिकेशन होती है, मेडिकेशन तो आप इस्तेमाल करते हैं, मगर उसके अलावा कोई देसी टोटका या इस तरह की कोई एक्सरसाइज बताई जाए जिससे ये घुटनों का जो दर्द जो है वो इससे रिलीफ मिल सके। ज़ुहैब, आपकी एज क्या है और आपका वेट क्या है? डॉक्टर साहब आप भी अगर कोई सवाल करना चाहते हो। आप मेरी एज इस टाइम 38 है और वेट मेरा तकरीबन 81 है। 81 है। डॉक्टर साहब जी, थैंक यू ज़ुहैब। ज़ुहैब, वही जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि इस उम्र में लेस लाइकली है कि आपके जोड़ में सोजिश ज़ाहिर हुई है, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा कॉमन है इस एज में वो मसल्स की कमज़ोरी है। जिस मसल ने उस जोड़ को सहारना है, अगर वो कमज़ोर है तो वो दुखना शुरू कर देता है। सारा दिन आप काम कर रहे हैं, दिन के एंड तक उसमें अकड़ाव और थकान आ जाती है, जिसकी वजह से रात आपकी अच्छी नहीं गुजरती और अगला दिन आपका थक रहा होता है। तो इसमें सबसे पहले कॉमन चीज़ जो आपने करनी है वो अपनी पानी का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर गोश्त अकड़ जाता है तो उसको मुलायम करने के लिए कसाई भी उसके ऊपर पानी छिड़काव करता है ताकि वो गोश्त नरम हो जाए। तो आपकी वाटर इनटेक पूरी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए अगर आपका जोड़ दुख रहा है तो उसके इर्द गिर्द के मसल्स की एक्सरसाइज जो जनरली चहलकदमी के साथ होती है। ऑफिस में सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना काउंट नहीं करता, आपको स्पेसिफिक टाइम अपने लिए निकालना होगा। पानी की बोतल हर बंदे को रखनी चाहिए। जिस तरह मैंने विटामिन्स की बात की, आप उसको अननेचुरल सोर्सेज से विटामिन्स के सप्लीमेंट से भी ले सकते हैं और मखसूस जो भी हम डाइट उसमें हम ऐड कर सकते हैं। प्रॉबली अभी आपके लिए जो मुझे जो लग रहा है अंदाज़ा है और जितने मैं लोग कॉमनली देखता हूँ वो एक्चुअली जोड़ों की थकान है एज अपोज टू के आर्थराइटिस। ठीक हो गया जी। फराह रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से इन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम फराह, क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे 1 साल हो गया, मुझे कोरोना हुआ था, उसके बाद फालिज हुआ, वो भी ठीक हो गया, कोरोना भी ठीक हो गया, लेकिन मेरी टांग की प्रॉब्लम, मेरी टांग चलते हुए प्रॉब्लम हो जाता है, कभी बल पड़ जाता है, कभी इस टांग पे, कभी दूसरी। डॉक्टर साहब कोई सवाल करना चाहेंगे फराह से? और पाँव मेरे बिल्कुल सुन रहे। जी फराह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको सेहत दे। ये फॉलेज एक ऐसी चीज़ है, ऑब्वियसली उसकी वजह से जो नर्व्स और मसल्स हैं उनको स्टन कर दिया जाता है या उनको एक झटका पड़ता है किसी भी वजह से। अब जब मसल्स और नर्व्स को जब झटका या कोई दबाव या सोजिश या तकलीफ़ पहुंचती है तो वो थोड़े से नाराज़ होते हैं, अपना टाइम ज़रूर लेते हैं। हमें रिसर्च बताती है कि अगर नर्व ने रिकवर करना है तो कम से कम 18 महीने उसको लग जाते हैं। तो मेरी सजेशन ये होगी कि आप हिम्मत ना हारें
अपने जोड़ को और अपने मसल्स को आपने या खुद से या किसी फिजियोथेरेपी के हेल्प से हिम्मत नहीं हारनी। ये इसी तरह मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि अगर गाड़ी के टायर में थोड़ी रगड़ आ भी गई है, उसने फिर भी बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने जाना है। आपकी बॉडी अल्लाह ताला ने आपको दी है, उसमें जितना भी अभी वो जितनी भी आप पे आजमाइश आ रही है अल्लाह उसको आप से निकाले, लेकिन उसको आपने मेंटेन ज़रूर करना है। ये शुरू में जो बल पड़ने की आपने बात की, इसका अगेन मतलब यही है कि उस स्ट्रोक के बाद से जो आपके मसल्स हैं वो कमज़ोर हैं, तो रेलिवेंट फिजियोथेरेपी से उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। ठीक होगा जी। अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीकुर रहमान, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता था। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब मैं पूछना चाह रहा था कि मेरे को शुगर पेशेंट हूँ मैं, और है ना 50 प्लस मेरी एज हो गई, 52 है, और जो है मैं रोज के शाम के टाइम मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा वो हो जाती है कि सोते टाइम। ठीक है, सोते टाइम आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, शुगर के पेशेंट हैं, वो ये कह रहे हैं, शायद उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आप कुछ ये टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में मैं जब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ 5वां 6वां साल जो है, तो ये चीज़ें आती हैं क्योंकि डायबिटीज़ इन इट्स सेल्फ जो है वो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो पट्ठों पे भी उसका असर होता है। तो डायबिटीज़ का पेशेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं नाम भूल गया हूँ साहब का जी, अतीकुर रहमान। अतीक साहब, डायबिटीज़ में याद रखिएगा, डायबिटीज़ का पेशेंट कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन में रहता है। आप चाहे जितना पानी पी लें, आप में उतना पानी नहीं है जो शायद मुझ में हो, जिसका मतलब ये है कि दिन के एंड तक जो आपकी शुगर की रिक्वायरमेंट या आपकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती चली जाती है। आप उसको दिन में तो आप उसको यूज़ कर लेते हैं, आप एफर्ट लगा के काम करते हैं, लेकिन घर आते हैं तो आपकी बॉडी बताती है कि सारे दिन के बाद दुख गई है। तो एक के अपने डायबिटोलॉजिस्ट से फिर से कंसल्ट करें, ताकि हो सकता है कि आपकी दवाई शायद बढ़ानी उनको पड़ जाए, और साथ आपने पानी की बोतल ज़रूर रखनी है। ज़ाहिर है आपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे तो उसके बाद ये सारे असरात भी कम होना शुरू कर देंगे। सजाद कराची से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सजाद, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम मैडम, मैं बात ये करना चाहता था कि मेरे जो है ना घुटनों में और कंधे में और ये जोड़ों में दर्द होती है, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब। जी, इन्होंने अपनी एज नहीं बताई। जी, आपकी एज क्या है सजाद? मेरी उम्र मैडम 32। और आपका वजन कितना है? मेरा वजन मैडम 77। राइट। ये एज बहुत छोटी है। इसमें सबसे कॉमन चीज़ जो हम देखते हैं वो विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी पे अब इतनी कोविड के बाद रिसर्च हो गई है कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हेल्प करता है, कोविड से बचाता है। तो मैं अब इस स्टेज पे आ गया हूँ कि मैं अब विटामिन डी का टेस्ट भी नहीं करता, मैं मेडिसिन्स दे देता हूँ, और इन अ फ्यू वीक्स टाइम हम उसमें बेनिफिट्स और पॉजिटिव रिजल्ट्स देखते हैं। तो इसका मेन मकसद ये है कि अगर आपका न्यूट्रिशन कम है तो 32 साल के लड़के बंदे को ये मसाइल नहीं होने चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिरी कॉल है, वो हम ज़रूर लेंगे। उसके बाद मैं चाहूँगी कि 1-2 एक्सरसाइज भी आप ज़रूर बताइएगा जो कि घर बैठे लोग भी कर सकते हैं। सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरी डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? जी जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। जी, ये मेरी वालदा है, 50 प्लस एज है, काम भी नहीं करती हैं, रेस्ट करती हैं, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि इनकी टांगें गिर गई हैं, वीक होने लग जाती हैं, कमजोर होती हैं, दर्द होने लगता है। इनको दर्द होता है घुटनों में, टांगों में वीकनेस फील होती है। हम इनसे काम भी नहीं करवाते हैं, इनको रेस्ट देते हैं, उसके बावजूद भी ये कहती हैं कि दर्द हो रहा है, वीक हो रही है, वीकनेस बहुत फील होती है इनको। जी थैंक यू वेरी मच। इसके दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो आपको अपने करीबी मेडिकल स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। इसी एजेस में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के बारे में पता चलता है, लेकिन जो ऑर्थोपीडिक साइड है, ख़वातीन में ख़ास उम्र के बाद हड्डी बनाने की क़ुव्वत में कमी आ जाती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी जिस्म बहुत थका थका लगता है कि किसी ने उस पूरे जिस्म को मसल दिया है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए स्पेसिफिकली आपको अपने करीबी ऑर्थोपीडिक सर्जन से रुजू करना चाहिए, ताकि वो उसके स्पेसिफिक टेस्ट करके सबसे बड़ी बात यह है कि पहले वेट ना करें कि बीमारी आपके ऊपर अटैक करे, और उसके बाद शुरू से पहले प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे।